हाँ, तो दिवाली आप लोग बहुत धूमधाम से मना रहे होंगे और मनाइए भी भाई, क्योंकि दिवाली त्योहार ही ऐसा है। और ख़ासकर बच्चों के लिए तो भाई ये समझ लीजिए कि कई महीने पहले ही इंतज़ार कर लेते हैं कि दिवाली आने वाली है। तो एक्चुअल मायने में देखा जाए इन दिनों तो दिवाली बच्चों का सबसे बड़ा त्योहार है। हालाँकि सब मनाते हैं वैसे तो, बट लेकिन बच्चों में एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है। तो मैं थोड़ा-सा आपको समझाऊँगा दिवाली के लिए कि दिवाली मनाते समय थोड़ा-सा आपको ध्यान इन चीज़ों का रखना है कि जब आप पटाखे यूज़ कर रहे हों, यानी जो पटाखा आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी हो, तो उनको थोड़ा-सा यूज़ करते समय सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि भई वो पटाखा किसी भी पर जाकर कहीं भी जाकर ना गिर जाए। यानी कोई ऐसा कोई पशु-पक्षी है, चाहे आपके पास में ही क्यों ना हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जब पटाखा अपना हाथ में होता है, तो हम ध्यान भूल जाते हैं कि वो पटाखा हम कहाँ फेंक रहे हैं। तो कभी-कभी तो अपने ऊपर ही आकर गिर जाता है। तो ये छोटी-छोटी सावधानी है जो आपको बरतनी है। ख़ासकर आप मैं तो ये कहूँगा कि पशुओं का जो फीलिंग्स हैं, यानी जो परेशानी है, उनको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए दिवाली यूज़ करें। यानी आप एक एकांतवास देखें, जहाँ ख़ासकर कोई पशु या पक्षी या जीव-जंतु वगैरह ना हो। वहाँ आप खूब पटाखे यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा बस इसी चीज़ का ध्यान रहे कि भई जो पटाखा आपके हाथ में लगा होता है, वो कई बार कहीं भी जाकर फेंक दिया जाता है आपके द्वारा। फिर पता लगता है कि बाद में किसी भी पशु-पक्षी को उसके द्वारा परेशानी होती है। तो छोटी-छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी एक काम और कर सकते हैं आप लोग, जैसे दिवाली पर आप लोग एक सेकंड, दिवाली पर सबसे ज़्यादा बच्चे मोमबत्ती यूज़ करते हैं। यानी वैसे दिवाली जो त्योहार है वो दीपों का त्योहार है, तो करिए आप लोग यूज़, लेकिन जो कुम्हार जो दिए बनाता है ना, अगर वो पॉसिबल हो सके तो वो ले आइए। और उनमें आप या तो आप एक काम करें, घी तो आपके पास शायद ना हो इन दिनों, लेकिन जो तेल होता है सरसों का, उसका यूज़ करके आप बत्ती बनाकर और देन उसके बाद उसे जला सकते हैं। वो साइंटिफिक तरीके से भी अच्छा होता है हमारे लिए, और आध्यात्मिक तरीके से भी देखा जाए तो वो भी अच्छा होता है। तो बाकी अगर आप बिल्कुल ज़्यादा आप कहेंगे सर 10 रुपए की मोमबत्ती ले आए उससे काम चला लें तो क्या दिक्कत है? तो वो तो लास्ट तो है ही है। बाकी अगर आप ये कर सकते हैं तो उसमें क्या है कि थोड़ा कुम्हारों का भी उसमें लाभ भी हो जाता है, और केवल उनके लाभ से ही नहीं है भाई, देखिए उसका एक रीज़न भी होता है, उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि उससे वातावरण कई बार शुद्ध हो रहा होता है। तो इस वजह से आप तेल का यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास घी पॉसिबल है वो घी भी उसमें डालकर बत्तियों का यूज़ कर सकता है। तो बहुत सावधानी से आप मनाइए दिवाली। आप सभी को दिवाली की हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।